Hello, aspirants. So, this news article was recently published in The Hindu newspaper, VCK, the Uncompromising Dalit Party. और बेसिकली इसके अंदर ये लिखा गया था कि जो VCK है, विच इज़ बेसिकली अ पोलिटिकल पार्टी दैट इज़ बॉर्न आउट ऑफ द दलित पैंथर मूवमेंट इन तमिलनाडु। और इसने जो है वो दलित के अधिकारों के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। इस पार्टी ने काफ़ी कुछ जो है वो छापा भी है, और इसने जो है वो इंडिया ब्लॉक ज्वाइन किया है। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा गया था। द आर्टिकल पर से इट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बट एक जो थीम है पेपर सेकंड का, वो बार बार ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल्स में से जो है वो पूछा जाता है, दैट इज़ द पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया। ठीक है, तो हर साल या फिर दूसरे तीसरे साल जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन इस थीम में से जो है वो सब पूछा जाता है। और बेसिकली मैंने इसी चीज़ को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो कास्ट है वो इंडिया के अंदर पोलिटिसाइज हुई है, और उसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का इफेक्ट ग्राउंड लेवल कास्ट के ऊपर जो है वो क्या हुआ है। तो जो पहला पॉइंट आता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स और कास्ट एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है, दैट इज थ्रू दी स्टडी दैट इज डन बाय जेफरलॉट ऑन द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश। और उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो कास्ट आइडेंटिटी है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए एक ज़रूरी टूल बन जाता है। एंड इसके साथ बहुजन समाज पार्टी जो है, इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग द दलित्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम इनटू अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स। तो बेसिकली होता क्या है दैट एक कन्फ्लिक्ट देखा जाता है, और जो कि पर्सपेक्टिव है जो बहुजन समाज पार्टी का, कि एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट दलित्स। और बेसिकली जो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट हैज़ एम्पावर्ड द लोअर कास्ट दलित्स, जिसके साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो इनको मिला है। और उसी के साथ, उसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के साथ एक वोट बैंक इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है मिला है। ठीक है, तो अक्सर हम जब देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स को, या फिर ऐसी काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी पॉलिटिक्स को जब देखा जाता है, तो अक्सर वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जो कि इन लोगों को, जो लोअर दलित कास्ट्स हैं, उनको जो है वो टारगेट कर रही होती हैं। फिर उसके बाद बात आती है कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स की। तो पांध्या ने जो है वो तमिलनाडु की जो द्राविडियन पार्टीज़ हैं उनके अंदर रिसर्च की है, स्टडी किया है उनको, और बेसिकली उन्होंने जो जस्टिस मूवमेंट या फिर जो सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, जैसे द्राविडियन मूवमेंट जो है वो हुई है तमिलनाडु के अंदर, उसको स्टडी किया। और उन्होंने देखा कि दोनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु में, डीएमके और AIADMK, दे आर द ऑफशूट ऑफ दिस द्राविडियन मूवमेंट। और बेसिकली हुआ क्या है दैट जो मिडिल कास्ट्स हैं और जो लोअर कास्ट्स हैं, इनके ऊपर बैंक किया गया है। ठीक है, इनको जो सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के आश्वासन दिए गए हैं, और काम भी किया गया है खैर। एंड यही जो दो तबके हैं वो इनकी जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली इसके साथ क्या होता है दैट जो सोशल जस्टिस डिलीवरी है वो ऑन दी कास्ट लाइंस जो है वो अलाइन हो जाती है। देन उसके बाद बात आती है कास्ट एसोसिएशंस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो रिसेंटली हमने जो है वो, अगर घनश्याम शाह का काम भी देखें तो पट्टीदार रिजर्वेशन, और इस काम के पर्सपेक्टिव से अगर हम पट्टीदार रिजर्वेशन एजिटेशन जो गुजरात के अंदर हुआ था उसको देखा जाए, तो ये देखा गया कि एक सोशल मूवमेंट जो है वो रिजर्वेशन के लिए शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर तब्दील हो गया। और ये केस स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि किस तरह से जो कास्ट एसोसिएशंस हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है।
और बेसिकली वो एक मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी बन जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। देन उसके बाद कास्ट का लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स के अंदर भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। बिहार के अंदर अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रोफेसर एस जोधका के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके काम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उन्होंने जो है वो बताया है कि कास्ट एफिलिएशंस जो हैं वो बहुत बार जो रिसोर्स डिलीवरी होनी होती है थ्रू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसको इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से कास्ट एसोसिएशंस एक जो जस्टिस डिलीवरी है ग्राउंड लेवल के ऊपर उसके अंदर जो है वो बाधा बनती हैं। जो पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लागू होने होते हैं उनके अंदर कास्ट एसोसिएशंस बाधा बन जाती हैं। एंड इट फॉर्म्स अ क्लाउड अराउंड द पॉलिटिक्स इन द रूरल इंडिया, और इसी क्लाउड को फिर आगे चल के जो अपर लेवल के पॉलिटिशियंस हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। देन उसके बाद बात आती है कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी की। अगर अगेन हम जो है वो गेल ओमवेद के पर्सपेक्टिव से कास्ट और क्लास डायनेमिक्स को स्टडी करें तो बेसिकली रूरल महाराष्ट्र के अंदर जो है वो स्टडी करें तो ओमवेद कहते हैं कि एक इंटरसेक्शन बन रहा है, दैट इंडिया इज बिकमिंग अ थिएटर ऑफ बोथ क्लास एंड कास्ट इंटरसेक्शंस और क्लास मूवमेंट्स। सो ओमवेद का एंटी कास्ट मूवमेंट का जो एनालिसिस है और जो लोगों की स्ट्रगल रही है लैंड राइट्स के लिए, उसके अंदर उन्होंने बताया है दैट कास्ट नॉट ओनली स्ट्रक्चराइजेस द सोशल आइडेंटिटी बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक क्लास डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कि ऐसा नहीं है कि जो आपके पास क्लास सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम को ओवरराइड कर रहा है या फिर ओवररन कर रहा है और आगे चल के रूरल इंडिया के अंदर क्लास डिवीजन रहेगा, कास्ट डिवीजन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। रादर हो क्या रहा है कि जो रिसोर्स का एक्सेस है वो उनको मिल रहा है जो कि कास्ट के अंदर भी ऊपर वाले दर्जे में थे, ऊपर वाली श्रेणियों में थे। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो अलाइन कर रही हैं एक दूसरे के साथ, और इसी के साथ जो है वो पावर स्ट्रक्चर्स भी अलाइन करती जा रही हैं। देन उसके बाद बात आती है कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन डिबेट। तो जैसे प्रेम चौधरी का काम है, और अगर हम उनके काम के पर्सपेक्टिव से जाट रिजर्वेशन को देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक ट्रेडिशनली डोमिनेंट कास्ट जो है वो भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए अपने आप को पॉलिटिकली मोबिलाइज करती हैं, और जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी इस अफर्मेटिव एक्शन के बेनिफिट्स जो है वो उन कास्ट को जो है वो देती हैं। ठीक है। अगेन जो लीगल डेटा है बैकिंग दिस वो चाहे एब्सेंट क्यों ना हो, बट पॉलिटिकल गेन्स के चलते जो है वो ये सारी चीज़ें ज़रूर की जाती हैं। ठीक है। सो इस तरह से इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें पॉलिटिक्स एंड कास्ट दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर, और किन किन लेवल्स के ऊपर इनकी गठजोड़ जो है वो देखा जाता है दैट वी हैव सीन। ठीक है, कि पार्टी लेवल के ऊपर इसका गठजोड़ देखा जाता है, पार्टी पॉलिसी लेवल के ऊपर देखा जाता है, फिर उसके बाद जो पार्टीज़ का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, उनमें देखा जाता है, फिर उसके बाद जो एजेंडा पॉलिटिक्स है उसमें देखा जाता है, लोकल गवर्नेंस के अंदर देखा जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर देखा जाता है, फिर उसके बाद जो है रिजर्वेशन पॉलिसी में देखा जाता है। सो एट ईच ऑफ दिस लेवल जो कास्ट की पॉलिटिक्स है वो अपना एक गेम जो है वो यहाँ पे प्ले करती है। सो जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या इन्फ्लुएंस है, यू हैव टू एक्सप्लोर ईच ऑफ दिस लेवल। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वॉज एजुकेटिव फॉर यू।